और भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपके साथ होना बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए। और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर ने जिस यात्रा के लिए इस समय हमें बुलाया है उसके लिए वो निरंतर हमें सामर्थ्य देते रहे। और मेरी प्रार्थना है कि जैसे हम निरंतर उस महान बुलाहट के बारे में सीख रहे हैं, उसकी कुछ बातों के बारे में, परमेश्वर आज भी हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सिखाने पाए। और हम निरंतर एक बात को कि परमेश्वर की बुलाहट जो हमारे जीवन में है कि हम जाएं और चेले बनाएं, उसके विषय में काफी समय से हम बात कर रहे हैं। और पिछले सप्ताह हमने एक विषय के ऊपर विचार विमर्श किया था, वचन बताया था कि कैसे हम उन लोगों के साथ व्यवहार कर सकते हैं जो चेले बनने की प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं, लेकिन वो कठिनाइयों का सामना करते हैं जब वो चेले बन रहे होते हैं। और हमने देखा था प्रेरित थोमा के जीवन से भी कि कैसे जब वो अपने विश्वास की यात्रा में, चेले बनने की यात्रा में आगे बढ़ रहा था, एक समय उसके अंदर भी शंका आ गई थी प्रभु के प्रति, और किस प्रकार से प्रभु ने उसकी इन शंकाओं को, उसके सारे जो भी शक थे, उसे दूर किया था। और कई बार हम ये इस बात को देखते हैं कि जब हम चेले बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जिन लोगों को हम चेले बना रहे होते हैं, कई बार वो हमें निराश भी कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिन लोगों को चेला बनाने के लिए हमें बुलाया गया है उनके प्रति हम धीरजवंत रहें, अपने धैर्य को ना खोएं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस मुख्य कुंजी को जो चेला बनाने की है ना खोएं, और उसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को, उसके मार्गदर्शन को खोजें, जो उनके उन बंधनों को तोड़े, ताकि वो निरंतर सही रीति से चेले बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ पाए। तो हमारी सिर्फ बुलाहट यही नहीं है कि प्रचार करना, बहुत सारे कार्यक्रमों को करना, लेकिन हमें लोगों को उनके गंतव्य यानी उनको चेला बनाते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराने का भी है। तो हमारे पास भी पतरस, याकूब, यूहन्ना, थोमा के समान ही चेले हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं जो अपने जीवन के कुछ क्षणों में, कुछ ऐसा समय भी आया जब वो असफल हो गए अपने विश्वास की यात्रा में। और इन सत्रों में जो हम सीख रहे हैं वो यही है कि इन लोगों को, जिनको हम चेला बना रहे हैं, जो चेला बनाने की और गंतव्य तक पहुंचने की यात्रा में है, किस प्रकार से हम सही रीति से उनका पालन पोषण कर सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। और हम वचन से भी इस बात को जानते हैं, जो स्पष्ट रीति से कहता है, अगर हम यीशु के पीछे चलना है तो अपना क्रूस उठाना है और खुद का इनकार करके ही हम उसके चेले बन सकते हैं, उसके पीछे चल सकते हैं। तो विश्वास की यात्रा में निश्चय ही चुनौतियां हैं, उसका खुद हमने भी सामना किया है कि जब हम अपने विश्वास की यात्रा में बढ़ते हैं तो शत्रु आता है जो हमें रोकता है और चुनौतियां भी देता है। और यीशु ने भी स्वयं क्रूस उठाया। यीशु मसीह के जो क्रूसीकरण की कथा है, जो उसका चित्रण है, हम बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन यीशु ने हमें भी कहा कि तुम्हें भी अपने क्रूस को उठाना पड़ेगा और मेरे पीछे आना पड़ेगा। और इसीलिए विशेष रूप से भारत में जिन लोगों को अभी हम चेला बनाते हैं, या जो लोग यीशु के पीछे चलने का निर्णय करते हैं, ये बात बहुत जरूरी है कि हम उन्हें साफ तौर पर स्पष्ट रीति से बोल दें कि जब आप इस नए जीवन के चलन में चलेंगे तो आपको अत्यधिक दबाव और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आप तैयार रहना। और इसीलिए जो लोग भी प्रभु में नए आते हैं, हमें उन्हें ये बात स्पष्ट कर देनी है कि ये आत्मिक चलन जो है, विश्वास की यात्रा है, आसान नहीं है। आने वाले दिनों में आपको जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता भारत में, लेकिन जो पश्चिमी देश हैं वहां पर ऐसे बहुत सारे प्रचारक हैं जो ऐसा कहते हैं, यीशु के पीछे आ जाओ, तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। यीशु के पीछे चलते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां और कठिनाइयां जरूर आती हैं। आइए हम सभी लोग यूहन्ना के सुसमाचार उसके 6 अध्याय की ओर आएंगे परमेश्वर के वचन में। और 60वीं आयत से लेकर 67वीं आयत तक एक कहानी है बड़ी सी, जिसके बारे में आज मैं बताना चाहता हूं कुछ बातों को आपको। और एक बहुत बड़ी भीड़, बढ़ते जाने वाली भीड़ यीशु के पीछे चलने लगी, और वो खुद को यीशु के चेले भी कहने लगे थे। और उसके बाद यीशु मसीह ने सीधा उनसे बात करना शुरू करा और उन्हें बताया कि यीशु के पीछे चलने के लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। और 65वीं जो आयत है, उससे पहले चेले जब ये सोच रहे थे कैसे हम यीशु के पीछे चल सकते हैं, तब 65वीं आयत में यीशु ने कुछ बातों को सीधे तौर पर कहा। और यहाँ पर यीशु मसीह एक ईश्वरीय बदलाव के बारे में बताते हैं, जो उस समय होगा जब आप यीशु के पीछे चलने का निर्णय करेंगे।
ये परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताता है, जो एक हृदय को तैयार करता है और उस बुलाहट के प्रति प्रत्युत्तर देने के लिए भी हमें तैयार करता है। और जब यीशु मसीह सिखा रहे थे और चुनौतियां दे रहे थे लोगों को चेला बनने के लिए, तो लोगों के मनों में बहुत सारी बातें चल रही थी। और 66वीं आयत स्पष्ट कहती है कि इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। और वास्तविक रूप में अगर हम स्पष्ट रीति से कहें तो इसका मतलब है उन्होंने उसके साथ सहयोग करना बंद कर दिया था। और आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जब हम एक सच्चा सुसमाचार लोगों को बांटते हैं तो हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु आपका ईश्वरीय अनुग्रह उनके ऊपर आने पाए, ताकि वो आपके पीछे चल सके। और 65वीं आयत में यीशु मसीह स्पष्ट रीति से कहते हैं, इसलिए मैंने तुमसे कहा था, जब तक किसी को पिता की ओर से वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पीछे नहीं आ सकता है। और हमें, जो हमारे सुसमाचार का दल है, उन्हें बहुत ही गहराई के साथ में यह प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, जब हम आपके सुसमाचार को बांटते हैं तो आपका पवित्र आत्मा सामर्थ्य रूप से उनके हृदय को बदल दे और उनको आपकी ओर लेकर आ जाए। और हमारी सुसमाचार की जो सेवकाई है उसमें हमें स्पष्ट रीति से परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर अलौकिक रूप से आपका पवित्र आत्मा लोगों से बात करे और आपकी ओर उन्हें लेकर आए। और एक बहुत बड़ी भीड़ जो अभी तक यीशु के पीछे चल रही थी, अब वो वापस मुड़ गई और उसके पीछे चलना उन्होंने बंद कर दिया। और इसी जगह पर ही आज मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूं। 67वीं आयत में यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और वहीं पर ही समौन पतरस ने एक बहुत ही अद्भुत कथन को कहा यीशु मसीह से। उसने कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही हैं। और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। और पतरस ने कहा कि हम किसके पास और किसी के पास भी नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि केवल आप ही हैं जो हमें अनंत जीवन दे सकते हैं। हम विश्वास करते हैं तू ही मसीह है। और अगर आप सच में लोगों को चेले के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि उनका एक ईश्वरीय सामना यानी परमेश्वर से आमना सामना जरूर होने पाए। और मैं बहुत इस निश्चिंत हूं इस बात से कि जैसे हम इस वचन को बांटते, हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में एक क्षण या एक समय जरूर ऐसा आया था जब हम पूरी तरीके से इस बात को स्वीकार कर चुके थे कि केवल और केवल यीशु ही मसीह है, वही सच्चा परमेश्वर है। और करीब 55 साल पहले मैं एक खोया हुआ जवान व्यक्ति था, लेकिन एक रात्रि के समय मेरा परमेश्वर से एक ईश्वरीय अलौकिक रूप से आमना सामना हुआ, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। और यीशु कौन है उसका मुझे प्रकाशन प्राप्त हुआ। मैं जान गया कि यीशु मेरी जगह पर मेरे पापों के लिए मारा गया है क्रूस पर। और उस समय से लेकर अभी तक, हे प्रभु, मैं कहां जाऊं? केवल यीशु आपके पास ही अनंत जीवन के वचन है, यही मेरा विश्वास है। और एक पासवान के रूप में मैंने देखा है, और कई पासवानों का जिनकी मैंने अगुवाई करी है, मैंने देखा है कि वो लोग बहुत सारे लोगों को एक साथ रखना चाहते हैं, बना के रखना चाहते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर लोगों के पास अभी तक यीशु मसीह के साथ में व्यक्तिगत आमना सामना नहीं हुआ है। और ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कई बार हमारे लिए या हर एक पासवान के लिए उन व्यक्तियों को चेला बनाना, जब तक खुद उनका व्यक्तिगत रीति से यीशु के साथ ईश्वरीय सामना ना हुआ हो। और जो समौन पतरस द्वारा यूहन्ना 6 के 68वें और 69वें जो आयत में कहे हुए वचन है, हम सबके लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने यीशु आपसे मिल चुके हैं और यीशु हम और कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अनंत जीवन के वचन केवल आपके ही पास हैं प्रभु। आप देखिए, जो बाहरी दायरे में जितने भी यीशु के चेले थे, अब वो यीशु से दूर हो गए थे, वापस मुड़ गए थे। लेकिन जो यीशु के पीछे निरंतर चलते रहे, वो वही चेले थे जिन्होंने व्यक्तिगत रीति से जान चुके थे कि कौन यीशु मसीह आखिर है कौन। और यीशु मसीह, हमारी विश्वास की यात्रा में जरूर बहुत सारे तूफान और आंधियां, मुश्किलें आएंगी, लेकिन यीशु के बारे में अगर हम जानते हैं वो हमारे लिए कौन है और वो सच में कौन है, तो हम इन सब के ऊपर विजय जरूर प्राप्त कर पाएंगे।
और मैं सोचता हूं कि जिस व्यक्ति के पास केवल एक धर्मी ज्ञान है, यानी वचन, एक बुद्धि की नॉलेज है, धर्म के रूप में सुसमाचार के बारे में मालूम है, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जब वो कठिनाइयों का सामना करेंगे तो। और जब मैं भारत देश में शुरुआत में आया उन दिनों में, और आपके देश में कई बड़े बड़े नगरों में हमने बहुत बड़े बड़े सम्मेलन करे, और विशेष रूप से हैदराबाद जो आपका शहर है, वहां पर मेरे को अवसर मिला कि मैं कई मसीह अगुओं से बातचीत कर पाऊं। और टेलर्स बॉन के साथ में उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़े क्रूसेड को भी करा था। और वहां पर वैसे तो कई सैकड़ों हजारों लोग थे जो प्रभु में आ चुके थे, लेकिन मुझे अवसर मिला कि जो परमेश्वर के अगुवे हैं, जो पासवान हैं, उनकी मेजबानी करने का, उनसे बातचीत करने का। और मैंने उन लोगों से कहा कि आपने बहुत बड़े बड़े सम्मेलनों को इस नगर में करा हुआ है, और उस समय अगर आपने ये सब करा है तो जरूर ये होना चाहिए कि हजारों लोग अपने जीवन को मसीह के लिए सौंप चुके होते। तो मैंने उन पासवानों से सवाल किया कि जब ये बड़े बड़े सम्मेलन क्रूसेड हो जाते हैं, क्या उसके बाद आपकी कलीसिया में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होती है? सैकड़ों हजारों लोग क्या आपकी कलीसिया में आने लगते हैं? उनके प्रत्युत्तर को सुन के मैं बहुत ही दुखी हो गया। और उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, जब वो सम्मेलन हुए तो एक बड़ा सा आत्मिक जागृति जैसे हुई, लेकिन उसका हमारी कलीसिया में कोई असर नहीं हुआ। क्रूसेड खत्म हुए, सब खत्म हो गया। उन्होंने क्रूसेड में अपने हाथों को भी उठा के समर्पण करके दिखाया, लेकिन जो वहां की स्थानीय कलीसिया है, वहां पर जाके उन्होंने उसके बाद संगति ही नहीं करी। केवल परमेश्वर ही जानता है कि उन्होंने उन क्रूसेडों में नया जन्म पाया था या नहीं पाया था। लेकिन एक बात जिससे हम बहुत निश्चिंत हो सकते हैं वो ये है कि वो क्योंकि संगति में नहीं गए, इसलिए वो चेले बनने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए। और इसीलिए जो हमारा जो जितना भी सुसमाचार प्रचार का कार्य है, उसका एक मकसद होना चाहिए कि लोगों को इकट्ठा करना, ताकि हम उन्हें चेला भी बना सके। और वो लोग जो सुसमाचार के प्रति अपने प्रत्युत्तर को हाथ उठा के दिखाते हैं या हाँ कहते हैं, उनके बारे में आज मैं दो विशेषताएं आपको बताना चाहता हूं जो आज हमें जानने की आवश्यकता है। और एक बहुत ही जरूरी बात है कि जो प्रभु में आते हैं, जो परिवर्तित होकर, उनके लिए हमें प्रार्थना करने की बहुत आवश्यकता है। और मत्ती 5:6 में यहाँ पे लिखा हुआ है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो लोग मसीह में एक नया जन्म पा लेते हैं, ये बहुत जरूरी है कि मसीह के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, धार्मिकता के लिए हम उनके अंदर भूख और प्यास को जगाए पाए। और हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सच में धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वही प्रत्युत्तर देंगे और वही परमेश्वर के पास आ पाएंगे। और एक विशेषता या एक संकेत जो हमें ये बताएगा कि ये व्यक्ति सच में नया जन्म पाया हुआ है, वो ये होगा, हमें ये देखना है क्या प्रभु के पीछे समर्पण करने के बाद क्या सच में वो परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा है, उसके वचन को जानने के लिए। अगर ऐसा है तभी वो प्रभु में मजबूत हो पाएगा और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा। और इसीलिए हमें अपनी मंडली के लिए ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर उनके अंदर उसके वचन के प्रति भूख और प्यास को जगा दे। अगर वो सच में परमेश्वर के वचन के लिए भूखे और प्यासे हो जाएंगे तो उनकी चरवाही करना, उन्हें सिखाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो जो भी उन्हें बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, वो उसके प्रति जरूर प्रत्युत्तर देंगे। और एक चीज जिससे अगर आपको पता लग जाएगा कि वो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं, वो ये है कि आपको उन्हें बार बार ये नहीं कहना पड़ेगा बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, बल्कि वो स्वयं बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, खुद ही संगति में आएंगे और लोगों तक भी परमेश्वर के वचन के साथ वो पहुंचने वाले होंगे। और एक बहुत ही अद्भुत वायदा परमेश्वर उन लोगों के लिए अपने वचन में करता है जो उसके वचन के लिए भूखे और प्यासे रहते हैं। और 44:3 यशाया की किताब में परमेश्वर का वचन यहां से कहता है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश को अपनी आत्मा और तेरी संतान को अपनी आशीष उंडेलूंगा। तो जो सच में व्यक्ति नया जन्म पाया हुआ होगा और जिसने सच में प्रभु यीशु मसीह का सामना किया होगा, उससे मिला होगा, उसके अंदर जरूर भूख और प्यास होगी। और जब आप उनके जीवन में अपना निवेश करोगे, उनके लिए समय निकालोगे, तो आप इन बातों को उनके जीवन में देखेंगे कि हाँ, वो वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं और वो परमेश्वर से सामर्थ भी पा रहे हैं।
और आप में से जो लोग जिनके बच्चे होंगे, जिनके शायद होंगे नाती पोते होंगे, उनमें से कुछ लोगों से आज मैं ये बात करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी और मेरे 6 बच्चे हैं। उनमें से जो 5 थे बहुत ही अच्छे स्वस्थ पैदा हुए। वो अपने खाने के लिए, दूध के लिए रोते थे और वो जो उन्हें चाहिए उन सब वो चीजें वो जरूर मांगते थे। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, अगर आपके पास सच में जो सही परिवर्तित लोग होंगे, जो प्रभु में आए हैं, नया जन्म पाए हैं, उनके पास सच में भूख और प्यास होगी परमेश्वर के वचन के प्रति। लेकिन जो हमारा गरम हो जाएगा एक फोन। बच्चा, जो छठवां बच्चा था, वो टॉपिक काफी नहीं अलग देता, पैदा गरम हुआ। होता है बहुत। और जब वो पैदा हुए तो उनकी अंतरी होते वो बंधी हुई थी उनके गर्दन के चारों ओर। और अपने जन्म के समय पे वो पूरी तरीके से उसके उसमें जकड़ गए थे। और उसी के परिणाम स्वरूप उनके जो दिमाग में बहुत सारा नुकसान पहुंच चुका था। हम उससे प्रेम करते थे, लेकिन क्योंकि उनका जो दिमाग था वो क्षतिग्रस्त हो चुका था, इसके कारण ही वो, जब उसे भूख और प्यास लगती थी, दूध चाहिए होता था, तब भी वो रो नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। और हर एक दिन हमारे लिए उसको दूध पिलाना भी एक चुनौती थी। और जब वो 2 वर्ष का था, वो गुजर गया, प्रभु में सो गया। तब परमेश्वर मुझसे बात करने लगा। और उसने मुझसे बात करने लगा कि मैं चाहता हूं जो मेरे बच्चे हैं वो तंदुरुस्त पैदा हो, ताकि वो भोजन के लिए रोए और मांगे। और मैंने जो हमारे स्वस्थ बच्चे थे और जो हमारा बीमार बच्चा था, उनके बीच में एक समानता को मैंने, या अंतर को आपको बताया है। हमारे जो स्वस्थ बच्चे थे वो सभी लोग लंबे चौड़े हो गए, स्वस्थ हो गए। लेकिन जो हमारा बीमार बच्चा था वो गुजर गया। हमारे जो तंदुरुस्त बच्चे थे, जो हमारा बीमार बच्चा था, हम दोनों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमारा जो बीमार बच्चा था वो गुजर गया। और इस बात ने मेरी जो पासवानी की सेवकाई थी उसको बहुत प्रभावित किया। और उसके बाद मैं प्रभु के सामने रो के प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये जो लोग नया जन्म पाते हैं, नए विश्वासी आते हैं, होने पाए वो स्वस्थ पैदा हो आप में। और मेरे पिता प्रभु होने पाए आपके लिए भूखे और प्यासे हमेशा वो बने रहें। और ऐसे बहुत सारे वायदे परमेश्वर ने अपने वचन में उन लोगों के लिए करे हैं जो उसके लिए भूखे और प्यासे हैं, कि वो उनके ऊपर बाढ़ लाएगा, उनके ऊपर अपनी बरसात करेगा, अद्भुत आशीषें वो उन्हें देगा। तो जो नए विश्वासी हैं उनके लिए हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए, और उस तरीके से हमें उनका पालन पोषण करना चाहिए कि प्रभु के लिए हमेशा उनके अंदर भूख और प्यास बनी रहे। और यीशु मसीह के एक सामर्थी चेले बनाने के लिए जो दूसरी एक बड़ी विशेषता है, जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि उनके पास एक दीन हृदय होना चाहिए। और बाइबल में जो एक समानता के रूप में दर्शाया गया है, एक दीनता का हृदय और साथ साथ एक सीखने वाले हृदय के बीच में। आइए हम निकाले भजन संहिता 25 को। 9वीं आयत 25वें भजन संहिता की कहती है, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो ये नम्रता, दीनता या सीखने वाली जो योग्यता है और शिष्यता में बहुत ही जरूरी बात है। और इसी भजन संहिता में मैं आपको एक प्रार्थना दिखाऊंगा जो कदम दर कदम की एक प्रार्थना है, जो हमें अपने चेले जो जिनको हम बना रहे हैं ये सिखानी है कि वो इस रीति से ही प्रार्थना करें अपने जीवन में। और 25वें भजन संहिता की 4 और 5वीं आयत को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। आइए हम उसमें देखें। और वहां पर 3 शब्द हैं जो मैं चाहता हूं आप सही रीति से जान ले आज। और ये जो 3 जो शब्द हैं वो एक तरीके से नींव के पत्थर के समान है, जिसके लिए भजनकार ने प्रार्थना करी थी परमेश्वर से। और वो सबसे पहला होता है, मुझको दिखला। इसका मतलब है परमेश्वर मुझे आपकी ओर से एक प्रकाशन चाहिए। और दूसरी बात है, अपना पथ मुझे दिखा दे। इसका मतलब है ना केवल तू मुझे प्रकाशन दे, बल्कि मेरी यात्रा को भी तू शुरू कर। मैं केवल सत्य को देखना नहीं चाहता, मैं उसको जानना भी चाहता हूं। जिस सत्य को मैं जानूंगा उसी के अनुसार ही मैं जीऊंगा। और ये केवल शिक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन के बारे में भी है। और इसी प्रार्थना का तीसरा भाग जिसमें मैं प्रकाशित आपको बताना चाहता हूं, और बोलता है, मुझे अपने सत्य पर चला, मुझे दिखा, मुझे सिखा और मेरी अगुवाई कर।
और यही बात हम अपनी जब प्रार्थना करते खुद कर रहे हैं, और यही उन लोगों को सिखा रहे हैं जिन्हें हम चेला बना रहे हैं कि प्रभु तू मुझे अपने प्रकाशन को दिखा और मुझे ये दिखा, ताकि मैं जान पाऊं कि ये सत्य मुझे किस ओर ले जाएगा। और हे बहुमूल्य परमेश्वर, जो प्रकाशन मुझे मिलता है, जो सत्य मैं प्राप्त करता हूं, उसकी और तू मेरी निरंतर अगुवाई भी कर। और आज जैसे हमने जो चेले बनाने की शिष्यता की प्रक्रिया को फिर से देखा है, और यूहन्ना उसके 6 अध्याय की अंतिम आयतों में से हमने यीशु मसीह की शिक्षा से यह सीखा है कि जो भी चेले बन रहे हैं, बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह का एक विशेष आमना सामना अद्भुत रीति से जरूर उनके पास होना चाहिए। हम कोई धर्मी बनाने की या धार्मिक जो कहते हैं वो बनाने की कोशिश नहीं करें, बल्कि हम ऐसे लोगों को बना रहे हैं जो परिवर्तित होकर यीशु के पीछे चल सके। और हम अपनी कलीसिया को ऐसे लोगों से भरना चाहते हैं जो खुद ये कह सके, यीशु हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। और उसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि इन सारे लोगों के अंदर प्रभु के लिए भूख और प्यास होनी चाहिए। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है, हे प्रभु आपके लिए भूख और प्यास तू उनके अंदर जगा दे। और उन लोगों के अंदर नम्रता और दीनता वाला हृदय होना चाहिए, ताकि जब उन्हें सिखाया जाता है तो वो प्रभु के मार्ग में सही रीति से बढ़ने वाले हो सके। क्योंकि जो दीनता होती है वो हमें इस स्थिति में लेकर आ जाती है कि हम प्रभु के वचन से सीखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और जैसे आज मैंने इस विषय पर आपको संबोधित किया है कि ना केवल लोगों को एक भीड़ के रूप में इकट्ठा करना, बल्कि उन्हें चेले बनाना जो सच में प्रभु की ओर बढ़ने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं और हम चाहते हैं कि हम लोगों को प्रभु स्वस्थ बच्चे दे, ताकि वो प्रभु में मसीह में सही रीति से बढ़ सके। और आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको ऐसे सामर्थी लोग बनाए जो लोगों को सही रीति से बना सके, जो यीशु के पीछे चलने वाले हो। हमारे प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि हम एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों के लिए प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं कि तू अपने सामर्थी हाथों को उनके ऊपर रखेगा, और ताकि वो सच में सही चेले बनाने वाले बन सके, और वो जान सके कि किस प्रकार से भेड़ों को खिलाना है, किस प्रकार से उनका पालन पोषण करना है। और मदद करे प्रभु, ताकि वो अपने झुंड के लिए, अपनी भेड़ों के लिए प्रार्थना करने पाए, ताकि वो धार्मिकता के भूखे और प्यासे बन जाएं। और इन अंतिम दिनों में प्रभु भारत देश के लिए आप ऐसे बहुत सारे मजदूरों को खड़ा करें जो कटनी को काटने पाए। और बढ़ने वाली कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू उन्हें निरंतर मसीह में बढ़ने वाले चेलों से भर दे, होने पाए आपके लोगों के अंदर से ये पुकार उठे, मुझे दिखा, मेरा मार्गदर्शन कर और मुझे अपनी इच्छा के बारे में सिखा परमेश्वर। और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उन सबको आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।